हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो आज उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है जो हमें देखकर मोटिवेट होते हैं और उनको रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, मोटिवेट होते हैं हमको देखकर। लेकिन ये वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि ठीक है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर आग लग जाती है हमें देखकर कि नहीं हमको भी सर की तरह जेई बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो आप तो ठीक है दोस्तों, आग लगनी चाहिए ये चीज किसी को देखकर। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, मैं ये बताने वाला हूं कि ठीक है आपके अंदर आग लग गई, लेकिन जेई बनने के लिए करना क्या पड़ता है, आपको शुरू से पढ़ना किस प्रकार पड़ेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है कि बहुत लोग क्या है कि इधर उधर क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन जेई बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो क्राइटेरिया चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। अब बस हमारा वीडियो देखते हैं, उनके सामने हमारी वीडियो जाती है, हमारा वीडियो देख लेते हैं और उनके अंदर आग लग जाती है, जुनून आ जाता है कि नहीं हमको जेई बनना है। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर जो आपको जेई बनना है दोस्तों, ठीक है, आप ठीक है जेई बनना है आपको, तो पहले आप देखिए कि जेई बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है। ये नहीं कि पहले ही मन में सपना पाल लिया, हमारा वीडियो देखें और सपना पाल लिए कि नहीं हमको भी जेई बनना है। ठीक है, तो अगर जो लोग अभी मान लीजिए 10th कर रहे होंगे, 10th के बाद सोच रहे होंगे, 10th के बाद अगर ये वीडियो किसी के पास जाता है हमारा, और वो लोग सोच रहे होंगे, हमारा वीडियो देखते हैं, उनके अंदर आग लग जाती है कि नहीं हमको जेई बनना है। ठीक है, रेलवे में जेई बनना है, चाहे कहीं भी जेई बनना है, आपको जेई बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा लगभग। तो आपको 10th के प्लस डिप्लोमा पढ़ना पड़ेगा, फिर बीटेक पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि आपको इंजीनियरिंग लाइन में आना है तो इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है दोस्तों काफी खास होने वाला है। ठीक है, कि आपको किस प्रकार से जेई बनना है, कैसे बनना है। ये नहीं कि सिर्फ आग लग जाए, ठीक है, और आग लगने से आपके अंदर जेई नहीं बनिएगा, आप केवल मोटिवेट होने से जेई नहीं बनिएगा। तो इस वीडियो में यही चीज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारा चीज आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों आपको अगर ये कोई चीज बनना है तो कम से कम पहले तो विजन किसी का क्लियर नहीं होता है। बचपन में तो लोग कहते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, प्रोफेसर बनना है, सब लोग कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाते जाते जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोग, वो सपना कहीं ना कहीं चूर होते जाता है। तो ये चीज दोस्तों नहीं होना चाहिए। पहले से आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि हमको बनना क्या है और किस प्रकार से आपको उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको जो 5 और 6 क्लास से है उसी समय से उसको जो है अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो एक सही उम्र तक जाके वो डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, तो कम से कम मान लीजिए 5-6 क्लास में आपका विजन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 10th क्लास के बाद तो आपका बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है, क्योंकि 10th क्लास तक का जो क्वालिफिकेशन है सबके लिए क्या है, सेम है। अब क्या है कि 10th क्लास से बाद से क्या होता है कि सबका क्या होता है, ब्रांच बढ़ता है। अगर जो आपको मान लीजिए जेई बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है, किसी भी फील्ड में जूनियर इंजीनियर बनना है, प्राइवेट कंपनी में आपको बनना है, मान लीजिए चाहे एसएससी जेई बनना है, आरआरबी जेई बनना है, तो आपको क्या है 10th के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग लाइन पकड़ना पड़ेगा। ये विजन आपका 10th के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको बनना क्या है। अगर जो आपको इंजीनियर बनना है तो आप 10th पढ़ लिए, ठीक है, 10th के बाद आप डिप्लोमा पढ़िए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पढ़िए, कोई ब्रांच से पढ़िए, इलेक्ट्रिकल पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, मैकेनिकल पढ़िए, आप सिविल पढ़िए, आपको जो चीज में इंटरेस्ट है। इसके बाद आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कीजिए, बीटेक के बाद एमटेक कीजिए। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। एमटेक तो मास्टर डिग्री हो गया, आप बीटेक तक भी अगर ये कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन का जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सारे को आप दे सकते हैं। तो आपका ये विजन 10th तक भले ही क्लियर ना हो, लेकिन 10th के बाद आप जो भी सब्जेक्ट ले वो अपने विजन के अनुसार ले कि आप हमको बनना क्या है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर जो मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको तो मान लीजिए ठीक है डिप्लोमा भी कर लेंगे, बीटेक भी कर लेंगे तो उससे भी एलिजिबल हो जाता है आदमी। ठीक है, लेकिन अगर जो मान लीजिए शुरू से आपको विजन क्लियर है तो आप अगर जो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली आप ग्रेजुएशन करते हैं, इंटर करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो 10th के बाद उसका विजन क्लियर होना चाहिए। भले आपको 10th तक पता नहीं है कि हमको क्या बनना है, लेकिन 10th के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायो, ये सब से पढ़ना चाहिए। फिर आपका ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स ये सब पढ़ना चाहिए, बायो लेना चाहिए उसको। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है। तो आपको जिस क्षेत्र में जाना है दोस्तों, वो क्षेत्र का जो विजन है शुरू से ही क्लियर होना चाहिए। कम से कम पूरा क्लियर 100% नहीं,
तो 90% तो कम से कम आपका क्लियर ही होना चाहिए। बाद में तो आदमी बनना चाहता है क्या, लेकिन बन जाता है क्या, वो तो हो ही जाता है। लेकिन मेन चीज जो है आपका उस पर फोकस जरूर रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि हमें इंजीनियर बनना था, इसीलिए हम 10th के पास बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किए, ठीक है, और डिप्लोमा के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ रेलवे में, और रेलवे में फिर हम बन ही गए। तो उसी प्रकार से आपका भी विजन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा भी उतना क्लियर नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये था कि हमको इंजीनियर बनना है, लेकिन बन गए थे क्या, ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर बन गए थे, लेकिन फिर भी वहां पे वैकेंसी आई और वहां से हमने इंजीनियर बना। तो ये होना चाहिए, शुरू से आपका कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए विजन, और वो विजन आगे जाके काम आता ही आता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि अभी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हमारा वीडियो देखेंगे, मोटिवेट होंगे कि नहीं हमको भी जेई बनना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हम कैसे जेई बन सकते हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या है कि इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई आप किसी दूसरे फील्ड से किए हैं, ठीक है, और आप चाहिएगा कि जेई बन जाए, तो नहीं हो पाता है। जैसे ही क्या है कि आपको डिप्लोमा चाहिए, आप ग्रेजुएशन किए हैं नॉर्मली, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो जो रिफ्रेशर बच्चे हैं जो 10th कर लिए हैं, 10th के बाद उनको ये चीज, हमारा कहना यही है कि क्लियर होना चाहिए आपका विजन कि बनना क्या है शुरू से ही। भले आप बाद में जाके कोई फॉर्म भरते रहिए, किसी चीज में हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा जो रेलवे में आ चुके हैं। जैसे अभी बहुत लोग क्या है कि रेलवे ग्रुप टी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास डिप्लोमा है, बीटेक है, वो तो जेई के लिए एलिजिबल हैं, जीडीसी एग्जाम दे सकते हैं, वो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, ओपन रिक्रूटमेंट से जो वैकेंसी आती है उसको भी वो फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत लोग ये क्या है कि ग्रेजुएशन किए हैं नॉर्मली, ठीक है, कोई पीसीएम से किया है, कोई 12 भी पीसीएम से किया है, वो लोग चाहते हैं कि हम जेई बने। तो दोस्तों हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप ये सपना नहीं ही पाले तो ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत कम चांस होता है कि आप जेई बन रहिएगा, क्योंकि आपका एक ही चांस है, एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसकी जो सीट होती है दोस्तों लिमिटेड आती है, ठीक है, और वो जॉब एक्सपीरियंस के अनुसार वो होता है। बहुत कम लोग उसमें मतलब बन पाते हैं जेई। जैसे कि क्या है मान लीजिए, और आपको क्या है कि जो एलडीसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल नहीं, आपका मान लीजिए पीसीएम से है, तो पीसीएम उसीएम से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, रेलवे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपका होगा रेलवे से रिलेटेड होगा, रेलवे के जो ट्रैक होता है, आपका ट्रेन होता है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब और आपका जो सर्विस में जो काम करते हैं, सर्विस एक्सपीरियंस जो होता है, उसके अनुसार उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वो तो काम कीजिएगा, प्लस में थोड़ा मोड़ा पढ़ते भी रहिएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग क्या है कि आप अगर जो आपका नॉर्मली ग्रेजुएशन है, आप 12 हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको एनटीपीसी का तैयारी करना है। आप उसका भी तैयारी छोड़िएगा मत, प्लस में और भी कोई बड़े एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आप आईएएस का, आईपीएस का भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं और निकाल भी लेते हैं जॉब के साथ। तो वो आपको करना है, आपको जेई के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, क्योंकि वहां पर कम आपकी चांस होती है, तो वहां पर आपको मेहनत करना ज्यादा वो नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं नॉर्मली, तो आप तो जेई जीडीसी का वैकेंसी का तैयारी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप तो या सीनियर जो क्लर्क होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप एनटीपीसी में सब आता है ना, तो अगर जो आप एनटीपीसी की तैयारी कीजिएगा, तो अगर जो आपका मेडिकल अच्छा होगा तो आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, जिसमें काफी अच्छा खासा सैलरी होती है। लेकिन मान लीजिए जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है और जो ग्रेजुएशन किया है केवल, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप या तो सीनियर सीसीटीसी बन सकते हैं, ये हो गया, या तो आप सीनियर क्लर्क बन सकते हैं। ये सब जो ऑप्शन है एनटीपीसी के अंतर्गत आपके पास है। तो आप अगर एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, आपका जो ओपन वाला एनटीपीसी आता है रिक्रूटमेंट, उसका भी तैयारी करते हैं, तो आपका जो इंटरनल आता है जीडीसी, वो भी एनटीपीसी का तैयारी हो जाएगा। तो हम ये आपको यही कहना चाहते हैं कि जो लोग नॉन टेक से बिलोंग करते हैं, वो नॉन टेक का ही तैयारी करें, टेक्निकल की तैयारी पर ध्यान न दें। आपको हाँ ठीक है, अगर जो आपके पास पीसीएम है तो आप एलडीसी से आप बन सकते हैं जेई जिस डिपार्टमेंट में है। मान लीजिए कोई टीआरडी में है, कोई ट्रैक मशीन में है, कोई वर्कशॉप में है, कोई टीएलएनएसी में है, ठीक, कोई सीएनडब्ल्यू में है, आपके पास पीसीएम है,
तो आप वहाँ काम करते रहिए। प्लस में बहुत सारा एलडीसी एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन आप इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आने वाला दिन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लाएंगे क्वेश्चन, तो उसको आप पढ़ते रहिए। प्लस में काम कीजिएगा तो आपको तो नॉलेज होते जाएगा। तो आपको इधर भी पढ़ना है, प्लस में मेन फोकस आपको एनटीपीसी की तैयारी पर करना है, अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो। ठीक है दोस्तों, बहुत लोगों का ये चीज दिक्कत हो रहा था, बहुत लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे, हमारा वीडियो देख लेते थे और कोशिश करते रहते थे कि हमने ऐसे इससे ग्रेजुएशन किया है, उससे क्या है, हम जेईई बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो था दोस्तों। प्लस में फ्रेशर लोगों के लिए भी था, जो लोग 10th करके आते हैं पढ़ने, उनको क्या होना चाहिए, तो विजन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, हमारा ये कहने का मतलब है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप हमसे बात भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है, आपका चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें। कारण क्या है दोस्तों कि आप कॉल कीजिएगा तो कॉल हो सकता है हम नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। एक दिन में कम से कम 100 लोगों का कॉल आता है। 100 आने वाला दिन में इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इम्पॉसिबल होता है दोस्तों। लेकिन अगर जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, तो हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में रिप्लाई दे दें। मैक्सिमम 1 हफ्ता लग सकता है रिप्लाई देने में आपका। ठीक है, कॉल पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया कॉल न किया करें। हो सकता है अगर जो आप कॉल कर भी दें तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि हम बुरा मानेंगे, लेकिन आपको नहीं बुरा मानना है अगर जो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो। बस हमारा ये कहना है, गाली मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत कोई गाली भी देते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं, आप दे भी सकते हैं, हम सुनने थोड़ी आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ये सबका जो आपका जो लिंक है सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और चैनल में भी मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का, उसमें। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं।